बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि मुआशरे की बहुत ही अहम ज़रूरत है। आज भी हम जब सालाना एक फ़िगर देखते हैं कि स्कूल से जो बच्चे हैं वो कितने बाहर हैं, हर साल इसका फ़िगर जो है वो बढ़ता जाता है। कभी 2 करोड़, कभी 2.5 करोड़, और साल के बाद जो है ना इसमें इजाफा हमें देखने को नज़र आ रहा है। हुकूमत जो है वो अपनी तरस पर अपने तौर पर वो काम करती है, वो नाकाम रहती है या कोशिश करती है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन एक बुनियादी तौर पर एक शख्स की भी यहाँ पर मुआशरे में, पाकिस्तान में बसने वाला एक आम शहरी की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और उस जिम्मेदारियों भी वो तब ही निभा सकता है जब उसके पास वसाइल हों और जज्बा हो। इसी तरह आज हमें एक ऐसे ही मेहमान ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उस्मा कुरैशी। वो एक NGO जो है वो चला रही हैं, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो मुआशरे में जो है वो बच्चों को तालीम दिलवाना है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कोई अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और वो बच्चे जिन पर ना हम मुआशरे में उन पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही हुकूमतें जो है उसमें अपना अहम किरदार अदा करती हैं। मैडम उस्मा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले अपनी NGO के बारे में बताइएगा कि कैसे ये आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे कोई ना कोई ऐसा काम करना है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल से जो बाहर हैं उनको स्कूल में दाखिल करवाएं। बेसिकली हम लोग जो है US बेस्ड हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वी आर इन ह्यूस्टन टेक्सास। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए। वहाँ से जो है हम लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। तो ख्याल मुझे इस तरह से आया कि लाइक ड्यूरिंग पेंडेमिक वी वर लाइक कि हम लोगों को ख्याल आया कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आप घर में हैं और आपके पास जो है वो इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आप UC के बाहर लोगों का किस तरह से है। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और अब जो है कि बच्चों को, जो अमेरिकन बच्चे हैं, उनको हम किसी तरह इन्वॉल्व करें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इस तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि ये बच्चे जो हैं कुछ कर सकें हम दूसरों के लिए जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको ज़रूरत है। तो हमने बेसिकली 5 बच्चों से शुरू किया। USA में 5 बच्चों ने ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलकर यूथ में शुरू की, यंगस्टर्स ने, कि दे गेट इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश की क्लासेस देनी शुरू की, और वहाँ से जो है फिर ये बढ़ती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सपोर्टिंग मोर देन 250 चिल्ड्रन। तो और बाकी जो जिस तरह से मेरा अपना बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से लाहौर से और मेरा खानपुर से भी ताल्लुक़ है, तो मैं इस तरह के जगहों से जब मैं निकली हूँ, और फिर मैं लाइक आई वेंट टू स्कॉटलैंड, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। तो वहाँ पे जब मैं स्कॉटलैंड में थी तो मुझे ये देखा मैंने कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लाइक मच स्मार्टर देन अदर, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली आई वाज नॉट एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ। तो इतनी ज़्यादा मुझे हुआ कि उस वक्त एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है आपके लिए कि कोई फाइनेंशियल आपको सपोर्ट हो, कोई पीछे से आपका इस तरह से जो है सपोर्ट हो। तो फिर वहाँ से भी मेरे लिए फिर मैंने जॉब्स की USA में फॉर 15-20 ईयर्स। आई वर्क फॉर सम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से मुझे थोड़ा नॉलेज आया। आपका वक्त जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में गुजरा है जी, तो वहीं से जो है ना वही चीज़ें बढ़ती गई और जज्बा पैदा होता है। जी, जब यहाँ आती थी पाकिस्तान में बच्चियों को देखती थी कि इस तरह से जो है बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और बच्चे आके पैसे मांग रहे हैं और इस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो एहसास आपके दिल में एकदम वो आना शुरू हो जाता है कि कुछ करना है इन लोगों के लिए, और कुछ छोड़ा, इवन दो छोटे से स्टार्ट करना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करें ताकि हमें जो है वो कि हम कुछ करके जा रहे हैं इस माशरे के लिए, इन बच्चों के लिए। तो इससे छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है, तो इंशाल्लाह वी आर थिंकिंग के तो फर्द जो एक आप इंसान के कंधों पे जिम्मेदारी होती है, आपको लगा कि ये जिम्मेदारी जो है ये निभानी चाहिए जो मुमकिन हो सके, जो हमसे मुमकिन हो सके, जो जिस तरह से हम कर सकें। जो मैं देख रही थी यहाँ पे कि चीज़ जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है, हर साल आए तो मुझे लगता था जैसे और बच्चे जो हैं वो सड़कों पे आ गए। स्पेशली कराची में तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं, इनको तो हम लोगों ने डिफरेंट स्कूलों से यहाँ पे पार्टनरशिप भी की हुई है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान से जो स्कॉलरशिप हमारा प्रोग्राम है, हम बच्चों को कराची में पहले हमारा था कि हम वहाँ पे उनको टेस्ट करते थे। हर साल हम यहाँ पे जून में आके उनको टेस्ट लेते हैं और उनको देखते हैं कि उनकी पहले फैमिली स्क्रीनिंग होती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, फिर अगर क्वालिफाई करते हैं देन वी ब्रिंग देम टू आवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
और वहाँ से फिर हम इन लोगों को, बच्चों को, अपने यंगस्टर्स जो हैं हमारे, फिर आपका कहना है कि आपने जब सड़कों में बच्चों को देखा तो तब आपके अंदर ये एहसास पैदा हुआ, तो पहले वो कौन सा बच्चा था जिसकी इनरोलमेंट करवाई आपने? पहली बच्ची हमारे पास अक्सा रियाज, वो किसी के घर में काम करती थी और वो साथ में स्कूल भी जा रही थी, पढ़ भी रही थी। अच्छा। तो उसका जज्बा देख के मुझे एहसास हुआ कि ये बच्ची माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है और इतना पढ़ना चाहती है और इसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है। तो एक वो बच्ची थी जिसने मेरी लाइफ जो है वो मुझे चेंज किया अंदर से। वो अक्सर ये कितने साल पुरानी बात है? ये आज से 4-5, अब तो 5 साल पहले की बात है। वो बच्ची सीए कर रही है। अच्छा, अक्सर अब सीए कर रही है? जी, अब सीए कर रही है। और वो पहली बच्ची थी जिसको मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम, यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम में लेके आई और उसको मैंने अपने अमेरिकन बच्चे से कनेक्ट किया। वो दोनों ने आपस में दोस्ती की, तो उससे मुझे अक्सा का बैकग्राउंड पता चला और सारी चीज़ें वो होना शुरू हुई कि अक्सा जो है वाकई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो करना चाहती है। तो वो बच्ची थी जिसने पहली दफ़ा मुझे जो है वो जगाया अंदर से कि वाकई हम लोग कुछ कर आपकी बात ठीक है कि अक्सा जैसी बच्ची जो अपने घर में काम भी कर रही थी और पढ़ भी रही थी, लेट्स सपोज अगर कोई उसका सहारा ना बनता तो वही अक्सा मैट्रिक इंटरमीडिएट तक जाती, तो उसके जो रवायात के मुताबिक उसकी शादी होती तो वो अपने घर चली जाती और जो वो उसके अंदर ख्वाब थे वो ख्वाब वहीं मर जाते। बिल्कुल यही ना, तो हमारा यही था कि हम इन ख्वाबों को मरने नहीं देना। इनको आगे, जिस बच्ची के अंदर टैलेंट है, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है सीए कर रही है और वो सीए करने के बाद किसी ना किसी अच्छी कंपनी में बैठी होगी और मतलब कि वहाँ से फिर ये सिलसिला मजीद जो है वो आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये उसके आप एक बच्चे को नहीं चेंज कर रहे बल्कि आप आगे पूरा उनके खानदान को, उनकी जो बिल्कुल वो है लाइक कि सारी एक आप उसको वो कर रहे हैं, जनरेशन को चेंज कर रहे हैं। फिर उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं डेफिनेटली वो आपके जरिए वहाँ पे गई है, आपके फाउंडेशन के जरिए गई है, तो वो भी ये लेकी का पैगाम जो है वो आगे फैलाएगी, तो ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। और वो कर रही है, वो माशाल्लाह वो जब आती है दूसरे बच्चों को खड़े होकर सामने बहुत मोटिवेट करती है और यही कहती है कि जो है मेरी एग्जाम्पल है तुम लोगों के सामने और जिस कर सकता है, हर कोई कर सकता है अगर एक हिम्मत हो, एक जज्बा हो। अक्सा के अलावा इस वक्त कितने बच्चे और हैं, और ये मकसद जो है इस फाउंडेशन का वो ऐसी ही बच्चों को जो है वो पढ़ाना है? जो मेन है हमारा यही है कि हम वी वांट टू सेलेक्ट द पोटेंशियल स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, वी वांट टू ब्रिंग देम टू आवर मेंटरशिप प्रोग्राम वेयर वी कनेक्ट देम टू आवर यंग यूथ इन यूएसए और फिर हम उनको आगे जो है फिर उनको प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह में उनको करें। क्वालिटी इज़ मोर फोकस। लेकिन उसके अलावा हम लोग जो हैं पाकिस्तान इसमें कराची में 2 शेल्टर होम चला रहे हैं, एक बच्चियों लड़कियों का है और एक लड़कों का है। फॉर शेल्टर होम में कितने बच्चे हैं? अराउंड लाइक आई थिंक 50 या 60 के करीब बच्चे हैं जो शेल्टर होम में रह रहे हैं। और वो हम लोग उसके अलावा हमारा एक एलिमेंट्री स्कूल है कराची में जो हम रन कर रहे हैं। और फिर हम जो है फैमिली असिस्टेंस भी ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चे क्वालिफाइड हैं और फैमिली के लिए एक इनकम का सोर्स बन जाते हैं। वो उनको फैमिली को भेजने में, ख़ास तौर पे लड़कों को उनका होता है कि ये काम करें क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो फिर हम उनको वो इनकम प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ को ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल से ना निकालें जो इतने अच्छे हाई पोटेंशियल और इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो स्कूल में। किस तरह ये आप इसकी मोबिलाइजेशन अवेयरनेस जो है वो किस तरह फैलाते हैं कि लोग आप तक जो है वो पहुँचते हैं? ये बेसिकली हमारे फील्ड वर्कर्स हैं जो कराची में भी काम कर रहे हैं और लाहौर में भी हैं, तो हम उनके थ्रू जो है करते हैं कि हम लोग लाइक एप्लीकेशन लेते हैं सब बच्चों को, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है एप्लीकेशंस की, फिर हम हर जाके उनके घरों में इंटरव्यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हमारे सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस इसकी सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है क्योंकि ये लोग होते हैं लाइक बच्चे इस तरह के होते हैं कि ये इनके पास सोशल मीडिया का इतना एक्सेस, तो इनको हमें एक तरह से स्कूलों के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू यहाँ आपके फील्ड वर्क से जो लोग हैं बिल्कुल उसके जरिए जो है वो आप इनको सर्च करती हैं और फिर आप इनकी इन्वॉल्वमेंट करवाती हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आप क्योंकि आपका आगाज़ कराची से हुआ है तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वहीं से होगी, तो बाकी शहरों में भी इसका जो दायरा कार है वो वसी कर रही है?
बाकी शहरों में अब कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह लाहौर में शुरू किया है हमने लास्ट ईयर। यहाँ से भी हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है, मुल्तान से, शेखुपुरा से, हर जगह से हम लोग, जहाँ जहाँ हमें टैलेंट मिल रहा है, जहाँ जहाँ पोटेंशियल। लेकिन अभी हम लोग जो है, अभी हमने शुरू किया लास्ट ईयर, तो अभी हमारे पास लाहौर के इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ज़्यादातर सब कराची के हैं। लेकिन इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड दिस प्रोग्राम टू डिफरेंट सिटीज़। आप यूएसए की बात कर रही हैं और वहाँ से जो ये सिलसिला चल रहा है, और यकीनन यहाँ पर आपको उस हवाले से जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसमें मुश्किलात भी तो आती हैं साथ में। कभी कोई इस हवाले से कोई मुश्किल पेश आई हो किसी भी हुकूमत की जानिब से या किसी दीगर तंजीमों के हवाले से, इस तरह की कोई मुश्किल पेश आई हो? या हमने देखा कराची में जो है वो छोटी छोटी तंजीमें अभी काफ़ी एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर सो कॉल्ड, मैं अगर कहूँ तो सो कॉल्ड तंजीमें भी वहाँ पे मौजूद हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स को आगे नहीं चलने देती। वहाँ पे भी आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या? कराची में मुझे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैव वेरी गुड पार्टनर्स हु आर, जो है जिस अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी किसी भी पाकिस्तान में अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े। हालांकि मैं इतने दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ लाहौर में, आई थिंक आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन लोगों ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। तो मेरा तो अपना अंदर से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वो है, दिल मेरा जो है बिल्कुल कि, और यहाँ पे आके जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिन लोगों से मैं मिली हूँ और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया है, मुझे और मेरा फेथ स्ट्रांग हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि लोग बहुत अच्छे हैं। दे आर एक्सट्रीमली नाइस, दे वेरी कोऑपरेटिव, दे आर ऑलवेज लाइक के मैडम आप ही ये वो, हर कोई गाइड कर रहा होता है, हर कोई हेल्प कर रहा होता है और हर कोई आगे बढ़ चढ़ के कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ अभी तक मेरा इतना वो नहीं हुआ जो है, अब इंशाल्लाह देखें आगे। सपोर्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई, आप किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, डेफिनेटली आपसे राब्ते में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते में भी होंगे जी, तो वो भी सपोर्ट करते हैं आपको? फाइनेंशियली वैसी बहुत सपोर्ट। जैसा कल हमारे पास जो राना महमूदुल हसन हमारे प्रोग्राम में, सेनेटर महमूदुल हसन साहब आए हुए थे, एंड ही वाज लाइक कि आप अब जब भी कोई वो हो तो आप, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी। इसी तरह पंजाब में भी जो है काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली लाइक डिफरेंट जगहों से। तो आई थिंक इट्स रियली गुड के जिस तरह से मुझे कोई अभी तक हर कोई मेरे लिए बहुत कर रहा है और दे ऑल वांट कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं। तो अभी तक मुझे जो है कोई नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आई। नेगेटिव चीज़, ये बहुत अच्छी बात है। एक अहम सवाल शुरू में वैसे आपने बताया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो तमाम तर फंडिंग है वो क्या किस तरह से होती है? फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि हम लोग हर साल जो है वो गैलर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फंड रेजिंग गैलर्स। उसके अलावा अब रमज़ान आ रहा है तो उसमें हम लोग फंड रेज करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन ग्रांट्स होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जो है थ्रू फाउंडेशन हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल सपोर्टेड बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। जी, तो एंड थ्रू इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी होगा ऑडिट का? ऑडिट का तो वहाँ पे काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आपको भी आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, अमेरिका में एनजीओ करना और पाकिस्तान आपको भेजना, और उनको you have to be very careful who you are sending, who are you supporting, you have to have a proper documentation, everything. तो ऑडिट होते हैं हमारे हर साल, अल्हम्दुलिल्लाह we are still able to continue. There is nothing that we everything is transparent. मैडम उस्मा, आप अपने तौर पर काम कर रही हैं, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो आप तमाम प्रोफेशनल्स जो गवर्नमेंट हैं, ख़ास तौर पे उनके जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं और फेडरल की बात करें, उनके लिए कोई एक मैसेज कि कौन सा सिस्टम जो है वो कुछ तजावीज़ अपने हवाले से जो देना चाहिए? तजावीज़ मैं लाइक आई सेड कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दें प्लीज़। हर टीचर को देखें कि वो कौन सी सब्जेक्ट में उनकी स्ट्रेंथ है। निसाब को प्लीज़ देखें, क्योंकि आप जो है जो डिग्रीज़ हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो काफ़ी अप टू डेट हैं, दे आर गुड। लेकिन जो हमारे स्कूलों का, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूलों का जो निसाब है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और उसको चेंज करने की, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वी नीड अ होल सिस्टम
और द प्रॉपर टीम हु कैन डू दिस। तो यही मैं कहूँगी, और साथ में मेरी यही है कि ये काम गवर्नमेंट का है, जो NGOs आगे बढ़ के कर रही हैं, हम यही है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरह से आपका काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हमें आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट करें, हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम आपके साथ मिलके जो है इस चीज़ को चेंज कर सकें। और हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर और फेडरल और प्रोविंशियल के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई गवर्नमेंट के जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम खासतौर पे बात करें पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तो इनके बहुत ज़्यादा हमें जो कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और दीगर जो वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो आपके साथ चलती है, एफिलिएशन करती है, तो एस्पायरिंग फ्यूचर उनके साथ चलेगी? बिल्कुल, हम तो रेडी हैं। हमें तो चाहिए सपोर्ट पाकिस्तान में, जो हमारे साथ मिलके चले और हमारे साथ हमें करे कि हम कुछ कर सकें यहाँ पे। तो लेकिन हम लोगों का जो लाइक ऐसा है कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स नॉट कि हम कोई स्कूल चलाना है पूरा वो करना चाह रहे हैं, हम तो बस क्वालिफाइड बच्चों को सेलेक्ट करके और उनको वो करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ में अगर गवर्नमेंट हमें साथ दे और हमारे साथ मिलके खड़ी हो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, हमें बहुत बड़ा वो मिल जाएगा रिलीफ। चले, अच्छा मुझे लास्ट पे जो है वो ये बताइएगा कि मैंने काफ़ी आपके पोस्टर्स, बैनर्स में एक उम्मीद का स्लोगन जो है वो देखा है, वो उम्मीद बेसिकली क्या है? होप, hope from everybody, even you can say government, federal, provincial, or hope for child future, hope for every donors, hope for you from the team, different team. So it's a hope कि इंशाल्लाह विद के एक बच्चा है जो होप है, जिसके पास जो चेंज करना चाह रहा है, वी आर गिविंग हिम, वी आर द होप फॉर दैट चाइल्ड। ये उम्मीद ही है जो सारी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ जो है वो उस्मा कुरैशी मौजूद थी, जो कि यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से जो वो काम कर रही हैं, और इन बहुत सारी एजुकेशंस हैं जो लोगों की बुनियादी मसाइल के ऊपर काम करती हैं, उनकी मैट्रिक इंटरमीडिएट तक काम करते हैं, लेकिन इनका एक फोकस ये है कि ये काम करेंगी ना कि क्वांटिटी के ऊपर बल्कि क्वालिटी के ऊपर। और आज इनके जो बच्चे हैं वो चाहे कुछ ही तादाद में है, लेकिन वो आज वेल एजुकेटेड हैं या एक अच्छी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और इनका ये भी मानना है कि जब एक अच्छा जो है वो बंदा और या इनका जो तालिब इल्म है, जब वो पढ़ेगा तो वो बहुत सारे दूसरों की जो ज़िंदगी है जो है वो तब्दील कर सकेगा। एक दफ़ा फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह ताला आपके नेक मकासद को जो है वो कामयाब करे। अपने मेज़बान हैदर मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।